हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ा जिसका नाम है जीवन की खोज। ऑफ कोर्स इस बाय ओशो रजनीश जिसको बोलते हैं हम लोग। ये बुक पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस बुक की समरी को आप सबके साथ साझा किया जाए, बिकॉज दिस बुक इज़ रियली एन अमेजिंग। बहुत ही अच्छी किताब है। आध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस किताब को पढ़ सकते हो। और इफ़ अगर आप इसको किसी गोल को पूरा करना चाहते हो और उससे कुछ उसके लिए कुछ मोटिवेशन खोज रहे हो तो दिस बुक कैन हेल्प यू। इस बुक को ओशो ने किसी स्पीच में बोला था, शायद मुंबई की किसी स्पीच में बोला था। तो उस बुक को समराइज किया गया है। तो इसके 5 चरण हैं। जैसे चीज़ों को बताया है कि अगर आप जैसे परमात्मा को पाना चाहते हो तो आप कैसे पा सकते हो। तो सबसे पहले आपको अगर परमात्मा को पाना है या भगवान को पाना है, जिस चीज़ की भी आपके अंदर लालसा है, तो उस चीज़ को पाना, अगर आप पाना चाहते हो तो आपके अंदर एक प्यास होनी चाहिए। यानी आप उसके लिए कितने उसको पाने के लिए कितनी आपके अंदर इंटेंसिटी है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। तो पहला पड़ाव प्यास है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने कहानी के माध्यम से चीज़ों को बताने की कोशिश की है। अगर आप ये बुक जब पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। खैर, आने वाले वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि उन कहानियों को आप तक पहुँचाऊँ। उसके बाद जो दूसरा इन्होंने अध्याय दिया है, मार्ग है, कि चलिए ठीक है, आपने कोई एम पकड़ लिया या आप भगवान तक पहुँचना चाहते हो। उसके बाद उसके लिए वहाँ पहुँचने के लिए आपके पास एक पाथ होना चाहिए, एक मार्ग होना चाहिए। क्या वो मार्ग सही है? क्या वो गलत है? वो कौन-सा मार्ग है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? क्या आप जिस दिशा में प्रयास कर रहे हो, क्या वो मार्ग सही है? ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छा बताया है इस दूसरे अध्याय में। फिर तीसरे अध्याय में इन्होंने बताया है कि मृत्यु का बोध, जो चैप्टर अध्याय का नाम है। खैर, इसमें थोड़ा अध्यात्म की तरफ ये चले गए हैं। जैसे अ, बताया है कि अगर आप अ, भगवान को, चलो ठीक है, आपने परमात्मा के लिए आपके अंदर प्यास है, आपके अंदर मार्ग भी, आपने सही मार्ग भी खोज लिया है, लेकिन तब तक आप परमात्मा को नहीं पा सकते हो जब तक आप मृत्यु की बोध, मतलब आपको ये ना पता चल जाए कि आप मरने वाले हो। आपके अंदर डर खत्म होना चाहिए उस चीज़ को लेके। ऐसे ही अगर आपका कोई गोल भी है तो आप जब तक उससे डरते रहोगे ना, आप अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर सकते हो। गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने डर के ऊपर काबू करना पड़ता है। तो ये सारी बातें इन्होंने इस तीसरे अध्याय में कहानियों के माध्यम से बताई है। फिर चौथे अध्याय में इन्होंने बताया कि चलो आप ठीक है, आपने एक गोल सेट कर लिया, या परमात्मा जो भी भगवान को आप पाना चाहते हैं उनके पास आपने, आपके अंदर वो प्यास भी है, आपको मार्ग भी मिल गया है, आप अपने डर पे काबू भी पा गए हो, लेकिन द्वार क्या है उसमें, आप आप कैसे प्रवेश कर पाओगे। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो जैसे अगर आप मान लो किसी गोल को आप पाना चाहते हो, तो आप उस चीज़ में बार बार असफल हो रहे हो, तो आपको सफलता नहीं मिली है, आप बार बार असफल हो रहे हो। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जो चीज़ें करके आप असफल हो रहे हो, अगर आप उनको दूर कर दो, अगर आप उनको हटा दो अपने उस जीवन से, तो उसी मार्ग पे चल के आप सफल हो जाओगे। कहने का अर्थ ये है कि जिस चीज़, हम मान लीजिए किसी चीज़ के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर मुझे ये पता है कि मैं बार बार असफल हो रहा हूँ उस चीज़ को, अच्छा मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं इसलिए मैं असफल हो रहा हूँ, तो क्यों ना कोशिश करके धीरे धीरे उस असफलता को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो वो एक द्वार हो गया। फिर लास्ट में आप गोल तक पहुँच जाते हो, यानी आप परमात्मा तक पहुँच जाते हो। तो इस बुक की समरी टोटल यही है। और ये बुक आपको स्पिरिचुअली और मोटिवेशनल के तौर पे अगर आप इसको लेना चाहते हो तो भी ये बुक आई रियली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू टू मस्ट हैव टू रीड दिस बुक। दिस बुक इज़ रियली अमेजिंग। मुझे तो ऐसा लगा था। अब आप पढ़ने के बाद बताना कि आपको ये बुक कैसी लगी। खैर, कोशिश करूँगा कि इसकी जो कहानियाँ हैं मैं धीरे धीरे अपने ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।